हेलो। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जब हम लोग नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो हम सभी लोग कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन लेकर जाना चाहते हैं नव वर्ष 2023 के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 2023 में हम सबको एक रेजोल्यूशन ज़रूर लेना है, वो है कि हम अपनी इमोशनल हेल्थ का पूरा ध्यान रखेंगे। क्योंकि इमोशनल हेल्थ अगर हमारी ठीक है तो उससे हमारी सारी गतिविधियां तय होती हैं। उससे हमारी बाकी स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब इमोशनल हेल्थ के अगर महत्व को हम समझना चाहते हैं तो इस तरह से समझें कि जैसे मान लीजिए हम बाजार में एक कार लेने जा रहे हैं और हमें कार का डीलर दो कारें दिखाता है। एक कार, दोनों कारें नहीं हैं। एक कार बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल अपलोडेड फीचर्स हैं और सभी कुछ है उसके अंदर, लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है कार का। और वो कार हमको एक एक्स अमाउंट पे मिल रही है। बाद में डीलर कहता है कि आई विल गिव यू 10% डिस्काउंट ऑल्सो ऑन दिस कार। लेकिन जब डील फाइनल होने वाली होती है तब वो बताता है कि कार तो ठीक है लेकिन इसके इंजन में प्रॉब्लम है। समटाइम्स इट्स इंजन डिफंक्ट्स। डेफिनेटली दोस्तों, हम इस तरह की कार को नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि इंजन एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और अगर इंजन ही ठीक नहीं है कार का तो फिर वो कार हमारे पर्पज को सर्व नहीं करती। एक दूसरी कार है जिसके कुछ हेडलाइट में कमियां हैं, कुछ उसमें डेंट लगे हैं, कुछ स्क्रैचेज हैं, लेकिन उसका इंजन शानदार है। अब वो कार हमको 30% लेस में मिल रही है, तो वो कार हम फिर भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन है। हमारे जीवन भी दो पक्षों से मिलकर बना हुआ है। एक बाह्य पक्ष है जिसको हम आउटर वर्ल्ड कहते हैं, जिसमें फिजिकल थिंग्स आती हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, पोजीशंस हैं, गैजेट्स हैं, रिलेशंस हैं, पोजीशन, पावर, ये सब आउटर वर्ल्ड हमारा बनाता है। इनर वर्ल्ड हमारा बनता है थॉट्स से, हमारे विचारों से, इमोशंस से एंड फीलिंग से। अगर दोस्तों हमारा इनर वर्ल्ड स्वस्थ नहीं है, परफेक्ट स्थिति में नहीं है, तो फिर हमारा जीवन में कैओस रहेगा। और अगर हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक नहीं है तो हम किसी भी तरीके से अपने काम पर भी सही तरीके से फोकस नहीं कर सकते। हमारे रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहेंगे, हमारे दिल में हमेशा बेचैनी रहेगी। तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान देना है कि इस नए साल में हम इस रेजोल्यूशन के साथ जाएंगे कि हम अपनी फिजिकल वेलबींग के साथ साथ इमोशनल वेलबींग पर भी पूरा ध्यान देंगे। और समय समय पर अपनी इमोशनल वेलबींग को चेक करते रहेंगे कि कहीं उसमें ज़्यादा नकारात्मक विचार तो नहीं इकट्ठे हो रहे, कहीं हमारे दिमाग में कंपैरिजन, कंप्लेन, रिग्रेट, फियर्स और डाउट तो नहीं स्थान बना रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारी इमोशनल हेल्थ को ख़राब करते हैं। तो बस मैं आपको फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और इस उम्मीद के साथ देता हूं कि हम सभी लोग जो मुझको सुन रहे हैं वो इस वर्ष 2023 में अपनी इमोशनल हेल्थ पे खास ध्यान देंगे और उसको पूरी तरह स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको तरीके बताऊंगा जिससे हम अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और कैसे हम पहचाने कि हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक है कि नहीं, और उसके लिए हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, शुक्रिया। फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।